आज हम लोग बात करने वाले हैं पढ़ाई करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखें, पढ़ाई करने से पहले किन चीज़ों को अपनाएं, कब पढ़ाई करें, पढ़ाई करने का सही समय कब है। आज हम लोग एजुकेशन के ऊपर ही बात करने वाले हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल आप पूरी दुनिया को बदलने में कर सकते हैं। आपने एक कहावत सुना होगा, राजा पूज्यते देशे विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक राजा का पूजा सिर्फ उसके देश में होता है, जबकि एक विद्वान का पूजा पूरी दुनिया में होता है, पूरा वर्ल्ड में होता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हैं, किस वक्त हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ने के लिए ना जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आदत, हैबिट। यदि आपके अंदर पढ़ने का आदत आ जाए तो आप खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे। आप अगर सोचिएगा ना कि पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, या अपना डेली रूटीन बनाइएगा ना, तो एक दिन दो दिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, तीसरे दिन से फॉलो नहीं करिएगा आप। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। एक दिन, दो दिन, तीन दिन रूटीन चलता होगा, चौथा दिन से सब खत्म। तो आप ना अपने दिमाग को नहीं समझा सकते, अपने माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपना हैबिट बना लेते हैं ना, तो आपका हैबिट जो है वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है। क्या हमारा माइंड को कौन कंट्रोल करता है? हमारा हैबिट। सच है, ये हैबिट है जो माइंड को कंट्रोल कर सकता है और कोई नहीं। और यदि माइंड कंट्रोल हो गया तो फिर आप इसका इस्तेमाल पढ़ाई करने में करो, जितना लगाना है लगा। पढ़ने से पहले पढ़ने का आदत बनाएं। जब आदत बन जाएगा तो आप खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे। हमारा दिमाग हमारे हैबिट पे काम करता है। हैबिट ना नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। आदत अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आदत बनाते हैं। आप किस तरह का आदत बनाते हैं। अपने माइंड को जिस तरह का आदत दीजिएगा, आपका माइंड उसी तरह का काम करेगा। एक शराबी होता है ना, या कोई धूम्रपान करने वाला व्यक्ति, या कोई ड्रग्स का एडिक्टेड पर्सन, पता है वो चाह करके भी अपने बुरे आदतों को नहीं छोड़ पाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहता है छोड़ना, लेकिन उसके माइंड पे उसका कंट्रोल नहीं है। माइंड पे कंट्रोल है हैबिट का, और वो हैबिट बना लिया है बुरे चीज़ों को करने का। और जब बुरे चीज़ों को करने का हैबिट बना लिया है और वो सोचता है कि हम अपने आप को आज से ही सब कुछ गलत काम करना बंद, तो ऐसे थोड़े काम करेगा यार। माइंड किसी के बस का नहीं होता है। तो यदि हैबिट इतना पावरफुल है तो यही हैबिट आप अपने पढ़ाई में लगाइए ना। इसका इस्तेमाल सही चीज़ों में करिए। यही हैबिट यदि आप अपने पढ़ाई में कर लेते हैं तो आपका पढ़ाई ना बहुत इफेक्टिव हो जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो पढ़ने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है हमारा हैबिट। यदि आप गुड हैबिट नहीं बना सकते हैं तो आपका माइंड ना खुद ब खुद बैड हैबिट ले लेगा। ये माइंड ना एक गार्डन की तरह है। अगर इसमें अच्छा सीड नहीं डालिएगा तो अनवांटेड सीड और अनवांटेड ग्रास अपने आप आ जाएंगे और फिर पूरा गार्डन को बर्बाद कर देंगे। यानी यदि माइंड को अच्छे चीज़ों नहीं दीजिएगा ना, अच्छा हैबिट नहीं बनाइएगा ना, तो आपका मन खुद ब खुद गलत हैबिट ले लेगा। ये अपने आप ले लेगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा बाद में। इसीलिए अच्छी आदतों को बनाइए, जरूर बनाइए इसे। दूसरा जो है पढ़ाई करने के लिए वो है कनेक्ट योर स्टडी विथ योर इमोशंस। अपने पढ़ाई को अपने इमोशन के साथ जोड़ दीजिए। किसी काम को करने के पीछे का यदि कारण बहुत बड़ा होगा तो आप उस काम को उतना ही ज़्यादा मेहनत के साथ करिएगा।
यदि किसी भी काम को करने के पीछे का बड़ा कारण होता है ना, तो काम को करने में भी बहुत मजा आता है। इसी तरह आप क्या करिए, आदमी ना इमोशन से भरा हुआ है, सबके अंदर बहुत इमोशंस है, और ये इमोशन ना बहुत पावरफुल चीज होता है। तो यदि पढ़ाई में आप इस इमोशंस को जोड़ देंगे ना, तो आप पढ़ाई पे जरूर ध्यान देने लगिएगा। किस तरह से जोड़ सकते हैं आप? सबसे पहले आप अपने फैमिली का बैकग्राउंड को लेकर के इमोशंस के साथ अपने स्टडी में जोड़ दीजिए कि भाई हमको पढ़ करके ऐसे करना है, अपने फैमिली के लिए ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, अपने फैमिली को खुश देखना चाहते हैं। दूसरा क्या करिए, आप फाइनेंस को लेकर के इमोशन से जोड़ दीजिए कि पढ़ने के बाद इतना कमाना चाहते हैं, इतना हेल्प करना चाहते हैं, लोगों का ये करना चाहते हैं। तीसरा क्या करिए आप, तीसरा ना करियर से जोड़ दीजिए। पढ़ेंगे ना तभी अच्छा नौकरी मिलेगा, या अच्छा बिजनेस या अच्छा काम कर पाएंगे। देखो कोई भी काम करो, नॉलेज ना सबके लिए चाहिए, और नॉलेज एक्वायर होता है एजुकेशन से। तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी ना माइंड को थोड़ा डराना पड़ता है कि भाई नहीं पढ़ोगे तो बेकार हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, तुमको सब लात मार के चल जाएगा। ऐसे भी ना यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों का रिस्पेक्ट होता है। एग्जाम में 2 नंबर कम आ जाए तो देखते नहीं है किस तरह से माहौल बन जाता है, या तो आपका जॉब सिलेक्शन से हट जाता है, या फैमिली वाले प्रेशर डालने लगते हैं। बहुत मैटर करता है ये। तो अपने माइंड को अलर्ट करिए इन सब चीज़ों से, अपने माइंड को डराइए। जब आपका माइंड थोड़ा अलर्ट हो जाएगा ना, तो फिर ये अच्छे से पढ़ाई करने लगेगा। तीसरा नंबर में आता है रोड मैप। पढ़ने के लिए अपना रोड मैप बनाइए। जब आप किसी अनजान रास्ते पर जाते हैं और जब मंजिल नहीं पता होता है, डेस्टिनेशन नहीं पता होता है, तो आप क्या करते हैं? गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं ना, करते होंगे। अरे भाई, जब छोटा सा डेस्टिनेशन है, कहीं जाना होता है, और जब मंजिल का रास्ता नहीं पता होता है, तो आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर पढ़ाई में रोड मैप का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? बस पूरा ज़िंदगी में खाली मस्ती करना है, खेलते कूदते बिता देना है, तो कुछ करना भी है। तो अपने स्टडी को लेकर रोड मैप बनाइए कि हमको ये पढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में ये करना है, और उसका रास्ता इस तरह से जाता है। अपने मंजिल का रास्ता खोजिए, और वो रास्ता आपका एजुकेशन से हो करके जाता है। तो सीरियस होइए थोड़ा ज़िंदगी में। हर वक्त मस्ती में, मजे में आप नहीं रह सकते हैं। आप ही सोचिए ना, छोटा सा काम के लिए गूगल मैप ले लेते हैं, और यहाँ जिंदगी दांव पे लगा हुआ है, इसके लिए कोई मैप ही नहीं बनाते हैं। जिधर मन किया उधर मुड़ गए, जिधर मन किया उधर चल दिए। ऐसे कभी मंजिल पे पहुंचिएगा? कैसे कभी नहीं पहुंचिएगा। तो आज कि हमको ये पढ़ना है, ये करना है, ऐसे ऐसे चलना है, इतना देर पढ़ाई करना है, रोड मैप बनाइए अभी तुरंत। जब रोड मैप तैयार हो जाएगा ना, तो आप खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे। आपके अंदर अपने आप अच्छे आदतें आने लगेगी, क्योंकि जब मैप होता है ना, तो हम लोग मैप से देख देख करके रास्ते पे चलते हैं। ये नहीं देखते हैं कि रास्ता अच्छा है कि खराब है। फोकस मंजिल पर चला जाता है जब हाथ में मैप होता है तब। ये थोड़े सोचते हैं कि आगे नदी है, नाला है, भाई बड़ा सा जंपर आने वाला है रोड में, कुछ नहीं सोचते हैं। तो पढ़ाई में रोड मैप बनाइए। जितना भी पढ़ाई को लेकर के चैलेंजेज आएगा, जितना भी प्रॉब्लम्स आएगा, आपका प्रॉब्लम का ध्यान रहेगा ही नहीं। आपका ध्यान रहेगा सक्सेस के ऊपर, आपका ध्यान रहेगा आपके मंजिल के ऊपर। तो अभी रोड मैप बनाइए। अब जो अगला क्वेश्चन था कि कब पढ़ाई करें, पढ़ने का जो सबसे सही समय माना जाता है, वो माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। इस टाइम में हमारा माइंड 100% इफेक्टिव होता है और इफेक्टिवली काम भी करता है। जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, एथलेटिक्स हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रैक्टिशनर हैं, पता है वो क्या करते हैं? वो हर रोज सुबह 4 बजे उठते हैं और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये वक्त जो होता है ना, वो सबसे अच्छा माना जाता है। हमारे गुरुकुलों में क्या होता था? हमारे गुरुकुलों में पुराने जमाने में इसी वक्त में बच्चों को पढ़ाया जाता था। सुबह 4 से 6 का वक्त ना सबसे अच्छा होता है। ना कोई शोर शराबा, ना कोई हल्ला, बिल्कुल शांत माहौल, बिल्कुल प्रकृति भी शांत एकदम।
और सबसे बड़ी चीज क्या है, उस वक्त हमारा बॉडी रेस्ट से उठता है, हमारा माइंड जीरो से काम करना शुरू करता है और बड़ा इफेक्टिवली काम करता है। जो स्कूल के दरवाजे खोलता है वो जेल के दरवाजे बंद करता है। जो स्कूल के दरवाजे खोलता है वो जेल के दरवाजे बंद करता है। तो मैंने पहला समय बताया आपको 4 से 6 सुबह का टाइम, जो पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होता है। अगला जो टाइम आता है पढ़ाई करने का, वो है आपका सुबह के 6 बजे से दोपहर के 11 बजे तक पढ़िए। इस वक्त हमारा माइंड 60 to 80% इफेक्टिवली काम करता है, तो आप इस समय में पढ़िए। तीसरा जो सबसे अच्छा समय है वो है शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। इस वक्त हमारा माइंड 50% काम करता है। चौथा जो आता है वो रात में 8 बजे के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमारा माइंड 30 to 40% काम करता है। ये पढ़ने के सही समय थे, साइंटिफिक टाइम मैंने आपको बताया। आगे आप अपने सहूलियत के हिसाब से जब चाहें जैसे चाहें पढ़ सकते हैं। ये कुछ टाइम था जो मैंने आपको बताया कि आप कैसे इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं, कब पढ़ना चाहिए, सबसे अच्छा टाइम कब होता है पढ़ने का। इसके अलावा आप और क्या करें, हर रोज कम से कम 6 से 8 घंटे का नींद लीजिए। हर रोज एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। एक्सरसाइज में क्या, डीप ब्रेथ, जोर से सांस लेना है और फिर सांस को छोड़ना है, ये काम आपको करना है। बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट में तो कलरफुल फूड, कलरफुल फूड मतलब डिफरेंट कलर का फूड लीजिए आप। हरा कलर का, ग्रीन कलर का, वाइट कलर का, ब्राउन कलर का, डिफरेंट कलर का फूड लेने से क्या होता है, वो बैलेंस डाइट होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, कलरफुल फूड का इस्तेमाल करना है। सैलेड का, फ्रूट का, ये सब डिफरेंट कलर में आ जाता है। अगला क्या करना है आपको, हर रोज कम से कम 6 से 10 गिलास पानी पीना है आपको। 6 से 10 गिलास, ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। आगे जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है अपने ब्रेन का। तो अपने ब्रेन को कैसे हेल्दी बनाइएगा, अपने माइंड को कैसे हेल्दी बनाइएगा। तो माइंड को हेल्दी बनाने के लिए वैसा फूड लीजिए जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। ज़्यादा प्रोटीन वाला फूड माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। आप शहद लीजिए, आप सैलेड खाइए, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन सैलेड जो होता है ना, आप उसका इस्तेमाल करिए। और आप क्या कर सकते हैं, आप सीजनल फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करिए। इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारा माइंड हेल्दी बनता है। और जब माइंड हेल्दी बनेगा ना, इसका कैचिंग पावर ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब ज़्यादा कैचिंग पावर होगा तब ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ भी पाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए।